इस वीडियो में आप देखेंगे कि क्लास 10th का होगा और पाठ जो होगा जो वो 1 से 7 तक होगा। विषय जो है आपका संस्कृत है। विषय क्या है? संस्कृत है। पाठ है आपका मंगलम से नीति श्लोका तक, 1 से 7 तक होगा। ठीक है, तो आज देखना है कि आप इसमें कितना सही कर पाते हैं और कितना आपका गलत हो जा रहा है। ठीक, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें क्वेश्चन और होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपको केवल आपका सही और गलत का टिक लगा लेना है। मान लीजिए ये ऑप्शन जो हो गया आपका ए हो गया और ये वाला जो हो गया वो बी हो गया। ठीक, अपने कॉपी में आप ए या बी नंबर, क्वेश्चन का नंबर देख लीजिएगा। जैसे ए का आप क्या लगाना चाहते हैं, ए या बी, तुरंत आप अपने कॉपी में डील कीजिएगा। 1 नंबर का ए, ठीक, 2 नंबर का ए, जो आपको सही लगता है, ए लगता है बी लगता है, नंबर करके उसके बाद इससे आप जांच लेंगे। ठीक है, तो चले हम लोग, क्या है सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, यानी कि सत्यमेव जो जयते है, यहां देखिए सत्यमेव जयते, अन्य कई जगहों पे लिखा रहता है सत्यमेव जयते। जो शब्द है ये संस्कृत शब्द है, ये कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मौंडकोपनिषद से लिया गया है या कठोपनिषद से लिया गया है? कहां से लिया गया है? चले अपना आप कर लिए, ए या बी जो लगाना है आप लगा लिए। चलिए आंसर सुनिए, कहां से लिया गया? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया। कहां से? मुंडकोपनिषद से। हमसे आप जल्दी से लगाइएगा, ए या बी जो भी लगाना है आपको। ठीक, उपनिषदस्य रचनाकार क अस्ति, यानी उपनिषद के रचनाकार कौन है? वेदव्यास है या महात्मा विदुर है? वेदव्यास है या महात्मा विदुर है? कौन है? आप कर लिए फिट। चलिए अब मेरे पाली, वेदव्यास है। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? पाटलिपुत्र यानी पटना, पटना का जो पुराना नाम है वो पाटलिपुत्र है। ठीक है, तो पाटलिपुत्र जो है किस प्रांत की राजधानी है? तो बहुत किसी को याद होगा, क्यों नहीं याद होगा? उत्तर प्रदेश में है पाटलिपुत्र? नहीं, बिहार में है, तो बिहार। ठीक, कौमुदी महोत्सव किसके शासन काल में पटना में प्रचलित था? कौमुदी महोत्सव जो था वो किसके शासन काल में पटना में प्रचलित था? तो देखेंगे यहाँ पे गुप्त शासन काल में या फिर तुगलक शासन काल में। किसके शासन काल में? पहले आप कर लीजिए, ए या बी आप नोट कर लिए। चलिए मेरा गुप्त शासन काल में। ठीक, आगे जो है सवाल, पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? पाटलिपुत्र का इतिहास जो है वो कितना वर्ष पुराना है? 3000 वर्ष, 2500 वर्ष? हाँ जी, 2500 वर्ष। ओके, उसके बाद आता है 6 नंबर में, पाटलिपुत्रम कस्या नदा तीरे अवस्थितम, सॉरी अवस्थित मस्ती, मतलब अवस्थित मस्ती मतलब पाटलिपुत्र जो है किस नदी के किनारे पर अवस्थित है? तो क्या कहेंगे? गंडकस्य, माने कि गंडक के, या गंगा या गंगा के। तो पाटलिपुत्र के जो है ना, इससे भी आ जाता है कि पाटली जो पुत्र है और शहर जो है उसके उत्तर में कौन सी नदी बहती है? उसके पश्चिम में कौन सी नदी बहती है? तो याद रखिएगा, उसके पश्चिम में भी अगर आए सेट में तो गंगा ही बहती है, उसके उत्तर में आए तो गंगा ही बहती है। ठीक है, तो अब बहती है तो इसका मतलब गंगा के किनारे है। चलिए हो गया। आगे आते हैं 7 नंबर में, एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु कह, माने एशिया महादेश में सबसे बड़ा सेतु जो सड़क पुल होता है, सेतु कौन है? ठीक, तो एशिया महादेश में सबसे बड़ा जो सेतु है गांधी सेतु है। ठीक, बिहारस्य
कस्मिन नगरे गोलगृहम अस्ति, बिहार के किस नगर में गोलगृह यानी कि गोलघर है ना अवस्थित है। तो अब बताइए दिल्ली में है, बहुत लोग कहते हैं पटना के गोलघर देख ले बड़ा, यानी कि कहाँ है, पाटलिपुत्र नगरे यानी कि पटना में है। ठीक है, इस गोलगृह को किसने बनवाया, तो अंग्रेजी शासनकाल में अंग्रेजों ने बनवाया था। किस लिए अन्न को भंडारित करने के लिए बनवाया था। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं महतो महियान कह अस्ति। महतो महियान क्या है, माने किसे बोलते हैं, तो परमात्मा को बोलते हैं कि आत्मा को, किसको, आत्मा को। ठीक है, सत्य का मुख्य किससे ढका हुआ है, पाठ के अनुसार आपके जो है सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, स्वर्ण से ढका हुआ है, स्वर्ग से, यहां ध्यान दीजिएगा, जल्दी से मत लगा दीजिएगा, स्वर्ग से ढका हुआ है कि स्वर्ण पात्र से ढका हुआ है। अगर स्वर्ण पात्र न कह के स्वर्ण, अगर स्वर्ण से भी कहे तो घबराइएगा मत, स्वर्ग और स्वर्ण में बहुत अंतर है। ठीक है, तो स्वर्ग पात्र से ढका हुआ है। ठीक, कौन लोग आग को देखकर भाग गए, यानी कि जो आलसी का परीक्षा होने वाला था, जो आलसी का परीक्षा हुआ उसमें कौन से लोग जो थे आग को देखकर भाग गए। तो कौन भागे, कौन लोग आग को देखकर भाग गए, धूर्त लोग की विद्वान लोग, कौन लोग कि आलसी लोग, आलसी लोग तो उसी में पड़े रहे, भागे कौन, धूर्त लोग। धूर्त लोग क्या किए, आग से भाग गए, आग देखकर ही भाग गए। आलसियों को शरण देने वाले कौन है, आलसी को शरण देने वाले आपके पाठ के अनुसार कौन है, दयावान है या बुद्धिमान है। तो जिसको दया आता है वही तो दूसरे की रक्षा करता है। बुद्धि रहे अगर दया नहीं रहे तो क्या वो रक्षा कर सकता है, नहीं, नहीं कर सकता। तो दयावान लोग आंसर। ठीक है, आगे है आलस्य कथा किस ग्रंथ से ली गई है। आलस्य कथा यानी कि आलस्य कथा जो है उसमें किसका परीक्षा हुआ है, पुरुष का कि बिल्ली का, किसका हुआ है, पुरुष का हुआ है। तो किस ग्रंथ से ली गई है, अब इससे ही पहचान लगाइए आप, पुरुष परीक्षा ग्रंथ, पुरुष परीक्षा ग्रंथ से ली गई है। ओके, आप लोग भी फटाफट अपना हमसे पहले आप लोग कर लीजिएगा, आपकी अगर तैयारी हो। ठीक, प्रथम कल्पा किसे कहा जाता है, प्रथम कल्पा जो है आप किसे कहते हैं। आप जैसे कितना नंबर का सवाल है, 14 नंबर का है, तो 14 का आप जो भी अपने नोटबुक में कॉपी में आप किए हैं 14 दे के जल्दी अपने ए बी डाल लीजिएगा, उसके बाद यहाँ चेक हो रहा है, उसके बाद आप मिला लीजिएगा। ठीक है, कितना आपका सही जा रहा है। प्रथम कल्पा किसे कहा जाता है, तो किसे, विजयंगा को या क्षमाराव को। प्रथम कल्पा किसे कहा जाता है, विजयंगा को। ठीक, आगे मीरा लहरी किसकी रचना है, तो मीरा लहरी जो है पंडित क्षमाराव की, क्षमाराव को ही पंडित क्षमाराव, तो पंडित क्षमाराव की है या फिर पुष्पा दीक्षित की है, किसकी है, पंडित क्षमाराव की है। ओके, आगे विशाल साहित्य किस साहित्य को माना जाता है। अब बताइए सबसे प्राचीन भाषा जो है किसको माना जाता है, हिंदी को, भोजपुरी को, मैथिली को, कन्नड़ को, तमिल को, किसको, मगधी, किसको, संस्कृत को। तो सबसे बड़ा साहित्य संस्कृत साहित्य को ही माना जाता है। ठीक है, किसको माना जाता है, तो संस्कृत साहित्य को माना जाता है। ओके, आगे विद्यापति कह अस्ति, विद्यापति कौन थे, विद्यापति कौन थे, मगधी कवि थे या फिर मैथिली कवि थे, कौन थे, या विद्यापति कौन थे, कौन है, मैथिली कवि है वो या फिर मगधी कवि है, तो मैथिली कवि है। कौन कवि है, मैथिली कवि, याद रखिएगा। आगे दानशील कह
आशित, दानशिला क आशित, मतलब दानशील किसे कहा गया है बताइएगा, रामेश्वर को या फिर वीरेश्वर को, किसको कहा गया है, वीरेश्वर को, याद रखिएगा। अगला सवाल है, ऋग्वेदे कति ऋषिकाः आसन, ऋग्वेद में कितने ऋषिका है, चतुर्विंशति, याद रखिएगा, ठीक। ग्राम ज्योति का लिखितवती, ग्राम ज्योति के लेखिका कौन है, पंडित क्षमाराव है या फिर मिथिलेश कुमारी है, कौन है, पंडित क्षमाराव है, याद रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर फिर ध्यान देते हैं। यहाँ पे 21 नंबर सवाल जो है, कौन लोग भारत में बार बार जन्म लेना चाहते हैं, बताइए। भारत इतनी अच्छी है, भारत की सुंदरता को कौन बढ़ाते हैं, यहाँ की प्रकृति बढ़ाते हैं, और यहाँ में जो देवी लोग और ईश्वर लोग जो जन्म लेते हैं और इनकी भारत की सुंदरता बढ़ा देते हैं, तो बताइए भारत में कौन लोग बार बार जन्म लेना चाहते हैं, दानव लोग या फिर देवता लोग, कौन, देवता, बिल्कुल सही, आप लोग का भी जवाब बिल्कुल सही जा रहा है। अगला, पुराणों की संख्या कितनी है, यानी कि पुराण जो है कितनी है, आपको बताया गया था कि वेद कितने, 4, वेदांग कितने, 6, और पुराणों की संख्या कितनी है, वाह बिल्कुल सही, 18। चलिए अगला सवाल 23 नंबर का है, कस्य महिमा सर्वत्र गीयते, यानी कि किसकी महिमा सभी जगह बखान किए जाते हैं, यानी कि गाए जाते हैं, तो देवस्य देवों की या भारतस्य भारत की, किसकी, जब भारत में देव लोग ही जन्म ले लेते हैं तो महिमा किसकी गाया जाएगा, जन्म स्थल की, यानी कि भारतस्य की, भारत की, ओके। चलिए अगला, भारतस्य शोभया की प्रसन्ना भवन्ति, भारत की शोभा की प्रशंसा कौन होते हैं, यानी कौन करते हैं, मनुष्य या ईश्वर, या कौन करते हैं, ईश्वर, बिल्कुल सही जवाब। आप लोग भी ए और बी नंबर डालते हैं ना, डाल रहे हैं ना, जैसे कि कितना का, भारतस्य शोभना 24 का, 24 का आपने क्या लगाया, 24 का ये हो गया ए और ये हो गया बी, 24 का आपका बी लगाया ना, चलिए बिल्कुल सही जवाब है। भारत महिमा का प्रथम मंत्र किस पुराण से लिया गया है, अपना नंबर डाल लीजिएगा फटाफट, विष्णु पुराण से या फिर उपनिषद से, किससे लिया गया है, विष्णु पुराण से, बिल्कुल सही जवाब है। आपकी तैयारी अच्छा लग रहा है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, आपके जो हम लोग जीवन में आते हैं, जो जन्म लेते हैं, और जन्म लेने से पहले भी कुछ संस्कार हैं और जन्म के बाद भी कुछ संस्कार है, तो बताइए संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, फटाफट जवाब दीजिए, बिल्कुल सही जवाब। आगे, उपनयन संस्कार किस संस्कार में माना जाता है, उपनयन यानी कि आपका जो जनेऊ होता है वो किस संस्कार में माना जाता है, फटाफट जवाब, और कोई जवाब दीजिए फटाफट, शिक्षा संस्कार में आता है, बिल्कुल सही जवाब, शिक्षा संस्कार में आता है, कौन सा, उपनयन संस्कार। यानी कि आजकल तो नहीं, आजकल तो कोई बातें नहीं है, प्राचीन समय में उपनयन यानी कि जनेऊ होने के बाद उस बच्चे को किसी गुरु आश्रम में रख दिया जाता था, ओके, किसी गुरु के हवाले, ठीक है, और वहीं से उनकी शिक्षा आरंभ हो जाती थी। आ गया समझ में। तो उपनयन संस्कार किस संस्कार में, शिक्षा संस्कार में आते हैं, ओके। जन्मतः पूर्व कति संस्कारा भवन्ति, अभी सवाल आया था कि संस्कारों की संख्या 16 है, कितने हैं, 16 है, तो जन्म से पहले कितने संस्कार हैं, कितने संस्कार है, त्रयः, कितने, 3 संस्कार हैं। अक्षराभ्यः अक्षरारंभः कीदृशः संस्कारः, अक्षर की आरंभ जो होती है, अक्षर को सीखना लिखना पढ़ना, वो
किस संस्कार में आते हैं? बिल्कुल सही। विवाह के समय पढ़ाई लिखाई थोड़े होगा, नहीं ना होगा, तब तो कहेगा लइकवा तो बड़ा खत्म है। हाँ, तो विवाह के समय पढ़ाई लिखाई नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है ना? शिक्षा यानी कि वो शिक्षा के संस्कार में आते हैं। ठीक। भारतीय संस्कृतः परिचय केभ्यः जायते? भारत की जो संस्कृति का परिचय है वो किस पे जाता है? संस्कारेभ्य पे या भ्रमणभ्य पे? क्या मेरे पास संस्कार अगर नहीं है और भ्रमण करते रहे तो मेरा पहचान वही है? हमारे भारत की पहचान वही है? नहीं ना। हम जाते हैं तो अपने संस्कार को लेके कहीं जाते हैं और मेरे संस्कार से ही हमारी पहचान होती है कि हम भारतवासी हैं। ओके, समझ में आ रहा है ना? वाह, आप लोग की तैयारी तो जबरदस्त है। विदुर कौन थे? विदुर, विदुर महाभारत देखे होंगे आप। अजी, धृतराष्ट्र के पास विदुर थे और संजय थे। जब महाभारत हो रही थी तो उस समय संजय महाभारत का देखा हाल सुनाते थे। किसको? धृतराष्ट्र को, विदुर को, कि महाभारत में कौन घटना घटा, कौन मरे, कौन किसको मारे। ओके, और धृतराष्ट्र जी महामंत्री विदुर जी से प्रश्न करते थे किसी किसी तथ्य पे और उत्तर के रूप में विदुर जी देते थे। ओके, तो यहाँ पे आ गया विदुर कौन थे? तो मंत्री प्रहर थे या फिर राजा थे? कौन थे? बिल्कुल सही जवाब, मंत्री प्रहर थे। प्रश्नोत्तर रूपे कह ग्रंथ अस्ति? प्रश्न और उत्तर के रूप में कौन सा ग्रंथ है? तो मनुस्मृति है या फिर विदुर नीति है? कौन है? ओके, विदुर नीति है। ठीक है, मनुस्मृति नहीं है। अच्छा, अब बताइए अगर पूछा जाए आपसे कि मनुस्मृति पुराने ग्रंथ है, ठीक है, या फिर विदुर नीति पुराने ग्रंथ है, कौन सा है? गलत जवाब। मनुस्मृति राम जी के पहले का ही यह है और ये तो कृष्ण के समय का है। तो पहले राम जन्मे, उसके बाद कृष्ण जन्मे। ओके, परम श्रेय का अस्ति? परम श्रेय, परम श्रेय का अस्ति मतलब कि परम श्रेय किसको है? धर्म को है कि क्षमा को है? इसमें बच्चे फंस जाते हैं, क्षमा लगा देते हैं, क्योंकि क्षमा को का आंसर भी आ जाता है। तो परम श्रेय धर्म अस्ति, परम श्रेय जो है वो धर्म को है, यानी कि आप अपने धर्म में रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपसे कुछ गलती नहीं हो सकता है। अपृष्ट कह बहुभाषते? नराधम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नराधम है। क्षमा किसको नष्ट करती है? अब बताइए, क्षमा जो है आप में अगर क्षमा करने की भावना हरदम भरा हो तो आप में क्या नहीं आ सकता? क्रोध नहीं आ सकता कभी। और क्रोध है किसको जन्म देता है? क्रोध किसको जन्म देता है? गलती कराने के लिए। ओके, आप में क्षमा की अगर भाव हो तो आप में क्रोध का आगमन कभी नहीं होगा। तो क्रोध को, क्षमा किसको नष्ट करती है? क्रोध को। बिल्कुल सही जवाब। चलिए आप अपना आकलन लगा लीजिए कि आप 35 क्वेश्चन आपके सामने हम पाठ कितना से लाए हैं? पाठ 1 से पाठ 7 के बीच, यानी मंगलम पाठ से नीति श्लोका पाठ के बीच 35 क्वेश्चन लाए हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। और इसका आकलन आपने जो तैयारी किया है उसके अनुसार लगा लिया। अब परख लीजिए कि आपको इसमें 35 में कितना आया। ओके।